बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 1, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 12 और स्रोत ग्रंथ का 105 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, अभिवादन। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करें। धन्यवाद। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा होती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिको में विद्यमान था और मुझे विश्वास है अब तुम में भी विद्यमान है। दृढ़ बने रहो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोहण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि की उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। जो प्रमाणित शिक्षा तुमको मुझसे मिली उसे अपना मापदंड मान लो और ईसा मसीह के प्रति विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। तुम जानते हो कि एशिया में सब ने मुझे छोड़ दिया। उसमें फिगलुस और हेरोगुमुस है। प्रभु की दया उनेफोरुस के परिवार पर बनी रहे, क्योंकि उनेफोरुस ने मुझे अक्सर ढारस बंधाया। वह मेरी बेड़ियों से लज्जित नहीं हुआ, बल्कि उसने रोम पहुंचकर मेरा पता लगाने का कष्ट किया और वह मुझसे मिलने आया। प्रभु उसे यह वरदान दे कि वह उस दिन प्रभु की दया प्राप्त करे। उसने एफेसुस में मेरे लिए जो कुछ किया वह तुम अच्छी तरह जानते हो। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 12, पुनरुत्थान। उस समय
स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने मिखाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरफ प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। किंतु डैनियल, तुम इन शब्दों को गुप्त रखोगे और अंतिम समय तक पुस्तक मुहर बंद रखोगे। बहुत से लोग यहाँ वहाँ दौड़ धूप करेंगे और अधर्म बढ़ाएंगे। मुहर बंद भविष्यवाणी। मैं डैनियल ने दृष्टि डाली तो दो अन्य व्यक्तियों को खड़ा देखा, एक को नदी के इस ओर और दूसरे को नदी के उस ओर। मैंने छाल्टी के वस्त्र पहने उस व्यक्ति से जो उजान खड़ा था पूछा, इन अद्भुत बातों के पूरा होने में कितनी देर है? छल्टी के वस्त्र पहने व्यक्ति ने जो उजान खड़ा था आकाश की ओर अपना दाहिना और बायां हाथ ऊपर उठाया। मैंने उसे शाश्वत ईश्वर की शपथ खाकर यह कहते सुना, एक युग, दो युगों और आधे युग में ही यह हो जाएगा तथा उस समय तक जब पवित्र प्रजा की शक्ति बिखर जाएगी ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। मैंने सुना पर समझा नहीं। तब मैंने कहा, मेरे स्वामी, इन बातों का अंतिम परिणाम क्या होगा? उसने उत्तर दिया, डैनियल, अब तुम जाओ, क्योंकि अंत काल तक यह वाणियां गुप्त और मोहरबंद रहेंगी। बहुत से लोग परीक्षा में खरे उतरेंगे, किंतु कुकर्मी कुकर्म करते रहेंगे। एक भी कुकर्मी नहीं समझ पाएगा, प्रज्ञावान ही समझ सकेंगे। दैनिक होम बलियों के बंद होने और उजाड़ कर देने वाली विभिन्न मूर्तियों की स्थापना के समय से 1290 दिन लगेंगे। धन्य है वह जो 1335 दिन पूरा होने पर प्रतीक्षा करेगा। किंतु तुम अंत तक अपने मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम विश्राम करोगे। युगांत में तुम अपना निर्धारित स्थान प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 105 इज़राइल का गौरवपूर्ण इतिहास। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ, उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो, उसके चमत्कार और उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा। प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त है। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब को प्रदंत संहिता, इज़राइल के लिए चिरस्थायी विधान। उसने कहा था, मैं तुम्हें कानान देश प्रदान करूंगा। वह तुम्हारे लिए निश्चित की हुई विरासत है। उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी, वह मुट्ठी भर अप्रवासी थे। वह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे। फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को डांटा, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया, उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा, यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसके गर्दन में लोहे के जंजीर। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई, प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया, राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया। उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया, जिससे वह उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे
और वयोवृद्धों को प्रज्ञा प्रदान करे। तब इज़राइल ने मिस्र देश में प्रवेश किया। याकूब हाम के देशों में अब प्रवासी के रूप में रहने लगा। ईश्वर ने अपनी प्रजा की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई और उसे उसके विरोधियों से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया, जिससे वह उसकी प्रजा से बैर करें और उसके साथ छल कपट करें। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्र में प्रभु के चमत्कार दिखाए। हाम के देश में ईश्वर के अपूर्व कार्य संपन्न किए। उसने अंधकार भेजा और समस्त देश पर अंधकार छाया रहा, किंतु उन्होंने उसका कहना नहीं माना। उसने उनका जल रक्त में बदल दिया और उनकी मछलियों का विनाश कर दिया। उनका देश मेंढकों से भर गया। वह उनके शासकों के महलों में घुस गए। उसके कहने पर उनके समस्त देश पर डांस और मच्छर छा गए। उसने वर्षा के बदले उनके सारे देश पर ओले बरसाए और धधकती आग गिराई। उसने उनकी दाख और अंजीर की बारियों को नष्ट किया और उनके सीमांतों के पेड़ को तोड़ दिया। उसके कहने पर टिड्डियां और असंख्य कीड़े मकोड़े उमड़ आए। उन्होंने देश भर की वनस्पतियों को खाया। इन्होंने धरती की फसल को चाट डाला। उसने मिस्र के सब पहलौठों को, उनकी जवानी की पहली संतानों को मारा। तब वह अपनी प्रजा को सोने चांदी के साथ निकाल लाया। उसके वंशजों में वहां एक भी नहीं छूटा। उनके प्रस्थान पर मिस्र आनंदित हो उठा, क्योंकि उस पर आतंक छा गया था। उसने उनकी रक्षा के लिए बादल फैला दिया और रात में प्रकाश के लिए आग। उनके मांगने पर उसने बटोरों को भेजा और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। उसने चट्टान को फोड़ा, जल फूट निकला और नदी की तरह निर्जल भूमि में बहने लगा। उसने अपने सेवक इब्राहिम के प्रति अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा। वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को, अपने कृपा पात्रों को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दे दी। वह अन्य जातियों के परिश्रम का फल पाते हैं, बशर्ते वह उसके विधान के अनुसार चलते और उसकी संहिता का पालन करते हों। हालेलुया। तिमुती के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में संत पौलुस जब वे रोम में कैद में थे उस समय लिखा था। यह उनका आखिरी पत्र है जो वे कैद से लिख रहे हैं। इसके बाद उनको मौत की सजा सम्राट न्यूरो देता है। संत पौलुस यह पत्र तिमुती को लिख रहे हैं जो एफेसस के बिशप थे। संत पौलुस तिमुती से बहुत प्यार करते थे, उनको अपना बेटा मानते थे। संत पौलुस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तिमुती के ईश्वर भक्ति पर। संत पौलुस बोल रहे हैं कि अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करें। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है, न कि डर का, बल्कि शक्ति, प्रेम और अनुशासन का। संत पौलुस बोल रहे हैं कि कभी सुसमाचार के लिए लज्जित ना हो। वे आगे बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने संत पौलुस को इस मुश्किल समय में अपना साथ जोड़ दिया, लेकिन वे ओनेफस की तारीफ करते हैं क्योंकि इस कठिन समय में ओनेफस ने संत पौलुस को ढूंढ निकाला और उनके साथ इस मुश्किल वक्त में थे। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 12 में डैनियल को देवदूत उस समय का बता रहा है जब दुख भोग और मुक्ति यहूदियों का इंतजार करेगा। कठिन समय के आने के बावजूद मृतकों का पुनरुत्थान होगा और अंतिम न्याय होगा, जिसमें धार्मिक स्वर्ग पाएंगे और अधर्मी नरक। स्रोत ग्रंथ का 105वां स्रोत एक ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति का स्रोत है। ईश्वर की उपस्थिति खोजने की बात स्रोतकार कर रहा है। मूसा के ग्रंथों और योशुआ के ग्रंथ में जो भी हुआ उस पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है।
प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में